कि हाउ लो कैन यू गो to just defame a girl कि they were this close, like this close. She just came to us. मैंने उसके ऐसे टेबल और 500 रुपए फेंक के मारे हैं. तो how can you talk to a girl like that, you know what can I do, धड़ 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 ऐसे. और दोनों अब वो मिल गए हैं तो अब हमारी लगनी तय है. आई एम नॉट स्कैर्ड फॉर माई सेल्फ. मेरा जो दिमाग घूमा है इस मोमेंट के बाद ना, आई वॉज जस्ट फेड अप ऑफ दिस कॉलेज. गाइस, आई एम विशाखा एंड अगर अभी तक भी आप मेरी स्टोरी पर रुके हो, इसका मतलब ये है कि आप मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो. पूरी स्टोरी सुनकर ही जाना क्योंकि पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले तो ये जो मैंने बैंग्स देख रहे हो गाइस, ये जो मैंने बैंग्स काटे थे बहुत स्टाइल में, और अब इनके हाल देख रहे हो आप, मुझे इनको छुपाना पड़ रहा है. ओके तो स्टार्ट करते हैं मेरी कॉलेज स्टोरी. एंड उसके साथ मुझे अपनी फ्रेंड के एक फंक्शन में भी जाना है तो मैं साथ साथ मेकअप भी कर लेती हूँ सो दैट मेरा टाइम भी बच जाएगा. आज हम बात करने वाले मेरे कॉलेज के एक बहुत टॉक्सिक इंसिडेंट्स की. सो बेसिकली मेरी एक फ्रेंड ने एक दिन एक ऑफ शोल्डर टॉप पहना था एंड वो उसको पहनकर कॉलेज में आ गई थी. एंड समहाउ वो पता उस कॉलेज का इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया. Like HODs, teachers, students, not students but HODs, teachers, and उसके लिए उसको काफी ज्यादा टारगेट किया गया. एंड सडनली शी गॉट सो मच ऑफ स्पॉटलाइट. हम 3 फ्रेंड्स थे और हमको 3 तितलियां बोलते थे पूरे कॉलेज में बिकॉज हम बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहन के पूरे कॉलेज में उड़ते रहे. तो एक दिन हम तीनों सर्दी का टाइम था तो हम तीनों ने सोचा कि चलो ठीक है अभी क्लास तो लग नहीं रही है, टीचर्स आई नहीं है तो हम जाके बाहर धूप ले लेते हैं बिकॉज उधर उस कॉलेज में धूप, सर्दियों की धूप बहुत अच्छी आती थी. फ्रेंड्स वहां पर आ गए, हमारे साथ चिल करने लगे. तो सडनली ना वो दो लड़के वहां पे जो हमारे साथ चिल कर रहे थे, वो 2 लड़के दे वर दिस क्लोज, लाइक दिस क्लोज, दे वर दिस क्लोज, लाइक दिस क्लोज. ठीक है, और वो इतने क्लोज हैं एक दूसरे के एंड दे आर लाइक लाफ स्माइलिंग टू ईच अदर. तो अभी हम क्या समझेंगे कि दे आर अबाउट टू किस व्हाट, लाइक. तो हम ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या करने वाले. एंड सडनली भाई फट 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 ऐसे लड़ाई स्टार्ट हुई है उनकी फॉर नो रीजन. लाइक हम वहीं बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए उनको लड़ने की जरूरत पड़े. बट सडनली उनकी ऐसी लड़ाई स्टार्ट हुई है. एक नॉर्मल ऑडियंस, हमने भी वही किया जो सब करते हैं, अरे 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 कोई रोको कोई रोको. हमने भी सिंपल वही किया. एंड दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉलेज लाइफ कि हमने बोला अरे अरे इनको कोई रोको कोई रोको. ओनली दैट. इतने में टीचर आ जाती है और टीचर हमको देख लेती है, ऐसे कहते हो कि अरे अरे इनको कोई रोको. तो टीचर आई है एंड शी वाज लाइक ये क्या हो रहा है. एंड वी आर लाइक हाँ यस मैम यस, पूछो इनसे क्या हो रहा है. तो हम मैम की टीम में थे बट समहाउ मैम हमारी टीम में नहीं थी. एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि हमने ऐसा क्या किया था कि वो मैम ने उन लड़कों को कुछ नहीं बोला. तो हम पे ऐसा चढ़ के आई कि ये करने आते हो तुम कॉलेज, लड़कों की लड़ाइयां कराने आते हो. हमसे बोला कि चलो क्लास में क्या बदतमीजी करने आते हो यहाँ पे, ये वो. एंड वी वर लाइक अच्छा चलो ठीक है ये क्या कह रही है. एंड आई वाज लाइक मुझे तो समझ भी नहीं आया था कि मुझे इस चीज को प्रोसेस कैसे करना है कि ये क्या हुआ, ये चीज हमारे ऊपर कैसे आई. क्योंकि पहले तो मुझे लड़ाई समझ नहीं आती, अब ये चीज हमारे ऊपर कैसे आई मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो आई वाज लाइक मैं तो उस चीज को प्रोसेस कर रही थी. एंड मैं जाके क्लास में बैठ गई आराम से. एंड उस टीचर ने पूरी क्लास के सामने हम तीनों को खड़ा किया एंड शी वाज लाइक कि ये करने आते हो तुम कॉलेज में, तुम लड़कों की लड़ाइयां कराने आते हो अपने चक्कर में. एंड तो पता नहीं क्या क्या वट एवर जो भी उसने बोला. एंड आई वॉज प्रोसेसिंग एंड सडनली ना मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार हाउ कैन यू ब्लेम अस. इवन अगर हमारी गलती भी होती तो हाउ कैन यू लाइक सबके सामने पूरी क्लास में आप ऐसे कह रहे हो कि तुम लड़कों की लड़ाई करा. उन्होंने बोला कि अपने पेरेंट्स का नंबर दो, मुझे उनको कॉल करना है, उनको कॉलेज में बुलाना है. आई एम लाइक देन आई स्टार्ट. मेरा जो दिमाग घुमा है उसकी वजह से मेरा दिमाग घूम ही गया था क्योंकि उन्होंने मेरा दिमाग उसके बाद घुमा ही दिया था. मैंने अब उस टीचर के साथ जो लड़ाई की है तो मैंने बोला कि मैम पेरेंट्स तो नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपके यूजलेस एलिगेशंस के लिए यहाँ पर आके अपने बच्चे के बारे में सुने या अपने बच्चे की कोई भी सफाई दे. तो वो तो यहाँ पर नहीं आएंगे. एंड देन शी सेड तुम्हें भी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा. एंड आई वाज लाइक डू हेल विद योर एडमिट कार्ड. क्योंकि एडमिट कार्ड को 1-2 महीने थे तो मैंने कह दिया क्योंकि मुझे लगा कि भूल जाएंगे ये वो. तो आई वाज लाइक डू हेल विद योर एडमिट कार्ड ये वो, हाउ कैन यू टॉक टू अ गर्ल लाइक दैट, यू नो व्हाट कैन आई डू, एंड आई कैन डू दिस आई कैन डू दैट, यू कैन नॉट एज अ टीचर यू कैन नॉट डू दिस. एंड आई वाज लाइक मैंने तो मतलब उनको कुछ कुछ बोला. मैंने कहा बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तमीज ही नहीं है बोलने की, और टीचर हो तो इसका मतलब क्या कुछ भी बोलोगे. वो टीचर ना घबरा गई एंड शी वाज लिटरली उसकी जुबान नहीं निकली उस टीचर की उसके बाद. एंड मतलब ऐसे वो उसके बाद उसने पढ़ाना स्टार्ट किया. बोर्ड पे शी वाज ऐसे राइटिंग एंड उसके हाथ कांप रहे थे बिकॉज ऑफ लाइक शी गॉट नर्वस आफ्टर दैट बिकॉज लाइक. एंड आई थिंक शी डिजर्व दैट. लाइक हाउ कैन यू टॉक टू अ गर्ल लाइक दैट. एंड शी सेड कि खड़े रहो. मैंने कहा मैं क्यों खड़ी रहूं, मैं बैठ गई. मैंने कहा मैं बैठूंगी आप क्या कर लोगे. तो मैं बैठ गई जाके. तो उसने कुछ नहीं बोला. एंड देन मतलब स्कूल में देखे थे मैंने ऐसे चमचे बच्चे, बट कॉलेज में 18 साल के हो चुके हो आप और आप ऐसी बकवास चीज कर रहे हो ना. मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहां के जो कॉलेज में बच्चे थे ना दे वर लाइक डोंट डू दिस विद अ टीचर एंड लाइक कर ऐसे मत कर ये वो. एंड लाइक दे वर स्कैर्ड फॉर व्हाट.
लाइक आई एम नॉट स्कैर्ड फॉर माई सेल्फ। छोड़ो बाकी सब चीज छोड़ो, मेरी दोनों फ्रेंड्स भी फट्टू है, वो भी मुझे समझा रही कि मत बोल यार, रहने दे प्लीज यार, प्लीज रहने दे। अभी मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, मेरी बहस हो गई है, अब अगले दिन आ जाएंगे कॉलेज, ये वो लेक्चर खत्म हुआ है और हम नीचे उतरे हैं। अब अब हम नीचे उतर रहे हैं और सीढ़ियों से, जो कॉलेज की स्टेयर्स थी, उससे मेरा पैर फिसला है और मैं फर्स्ट, मतलब ऐसे फर्स्ट वाली सीढ़ी से ऐसे धड़ 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 ऐसे नीचे आके गिर गई। मैं गिर गई और मुझे कुछ भी दुख नहीं है कि मैं गिर गई हूँ, मेरे लग गई है, मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे लग गई है। मैं मतलब ऐसे गिरी हूँ और मैं जाके ऐसा ऐसे आंख बंद करके आंख बंद करके बैठ गई हूँ। अपनी फ्रेंड का हाथ ढूंढा है, पूछा कि कितने लोग देख रहे हैं, मतलब मुझे बस ये जानना है, बिकॉज एक तो मुझे खुद ही इतनी हंसी आ रही है कि मैं गिर गई हूँ और मैंने आंख खोल के भी नहीं देखा कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। एंड देन सडनली शी सेड कि देख एक बार, देख और मैंने ऐसा करके देखा एंड लाइक ऐसे पूरा कॉलेज मुझे देख रहा है। एंड दैट वाज रियली वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी, लाइक मैं गिर गई और मुझे पूरा कॉलेज देख रहा है यार, इससे ज्यादा लाइक इट वाज लाइक वेरी वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी। काफी सारे लड़के ऐसे आए हैं मुझे उठाने के लिए, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा हो जाता है, इट हैपेंस। ये के बाद अभी हम उठ गए हैं, मैं अपनी इज्जत बचा के वहां से गई हूँ। तो हम ऐसे चल रहे हैं और ऐसे हम चल रहे हैं और ऐसे ये कॉलेज के ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, सब हमको देख रहे हैं। और अभी हमको समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहा कि मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या मतलब मैं गिरी हूँ, ये बात क्या सबको पता चल गई है? एंड देन शी वाज लाइक आई डोंट थिंक सो, वहां पे जितने लोग थे उनको ही। तो आई वाज लाइक कि क्यों मुझे देख रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। कि पूरे कॉलेज में नीचे सब लोग हमको इसलिए देख रहे हैं बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि वो जो दो लड़कों की लड़ाई थी, क्योंकि उसके बाद वो लड़ाई और हुई थी, जब मैं क्लास में टीचर से लड़ रही थी तो वहां पर और भयंकर लड़ाई हुई थी उसके बाद नीचे इनकी। एंड हाउ हम कल्प्रिट हैं उस चीज के कि वो लड़ाई का पूरा रीजन हम है, पूरा कॉलेज हमको देख रहा है कि ये आ गए हैं मेन कल्प्रिट्स को पता भी नहीं है। और इतना होना भी इनफ नहीं था, उसके बाद क्या होता है, अभी हमको लगता है कि यार ये ग्राउंड में सब लोग हमको देख रहे हैं, स्टेयर्स पे ऑलरेडी हमको सब देख चुके हैं, क्लास में हम ऑलरेडी तमाशा करके आ चुके हैं, तो तीन सेट के लोग ऑलरेडी हमको जान रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, तो अब हम चलते हैं। तो बेसिकली हमारे कॉलेज में एक बॉयज कॉमन रूम था। बॉयज कॉमन रूम जो था ना हमारा, वो नाम के लिए बॉयज कॉमन रूम था क्योंकि वो कैंटीन के पास था, तो वहाँ पे सब लोग बैठते थे। और जब से मैं कॉलेज आई थी, जब से मैं यही देखती आ रही थी कि उसमें सब लोग बैठते हैं, लड़कियां बैठती है, लड़के बैठते हैं, टीचर्स बैठ जाते हैं, सब लोग बैठते हैं। तो उसमें बॉयज कॉमन रूम मेरे अकॉर्डिंग तो नाम के लिए था। अभी उसमें उसी दिन, क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसी दिन उधर एक नोटिस लगा था कि यहाँ पर मतलब लड़कियों का बैठना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और जो भी लड़की बैठेगी उसको फाइन लगेगा और वॉट एवर पनिशमेंट्स जो भी होंगी वो होगा। बट क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चल रहा था और क्योंकि हम तो शुरू से उसी पे बैठ के आ रहे थे, कैंटीन के पास था, तो हम जाकर उसमें बैठ गए और हमने वो नोटिस नहीं पढ़ा और हम जाकर उसमें बैठ गए। और वहां पर और भी लड़कियां बैठी थी, नॉट जस्ट कि हम ही बैठे थे, वहां पर और भी लड़कियां बैठी थी। तो हम जाकर वहां पर बैठ गए हैं। अभी हम वहां पर बैठ गए हैं, इतने में ही वहां पर आ गई है प्रिंसिपल मैडम। प्रिंसिपल मैडम को देखकर सब उठ के भाग गए हैं एंड समहाउ प्रिंसिपल मैडम ने उनमें से एक भी लड़की को नहीं रोका है एंड शी जस्ट केम टू अस। हम तीनों के सामने वो ऐसे खड़ी हो, लड़कियां बहुत आराम से निकल गई है और जस्ट सिर्फ हम फंस गए हैं। एंड शी वाज लाइक उनको नहीं पता कि हमारी क्लास कौन सी, मतलब उस दिन आप देखो वो प्रिंसिपल हमको नहीं जानती है, उनको कुछ नहीं पता है हमारे बारे में। बट उस दिन पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा था कि हमारे साथ ही हो रहा था सब कुछ। अभी वो प्रिंसिपल आ गई है, वो हमारे पास आके खड़ी हो गई है एंड शी वाज लाइक कि अपनी क्लास और अपना नाम बताओ, ठीक है, बिकॉज शी हैज टू चार्ज फाइन और जो भी पनिशमेंट होती है वो अपनी क्लास और अपना नाम बताओ। एंड बुद्धि हमारी इतनी मोटी है, हम चाहते तो उनको गलत नाम और गलत क्लास दे सकते थे, बट इतना अगर हमारा दिमाग काम कर रहा होता तो हम उस बॉयज कॉमन रूम में बैठते ही नहीं, ठीक है। तो एज ऑलवेज हमने स्टूपिडिटी की और हमने उस टीचर को अपना सही नाम और सही क्लास दे दी है। एंड हुआ है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ने हमारी क्लास टीचर से कांटेक्ट किया तो प्रिंसिपल को पता चला कि क्लास टीचर हमसे ऑलरेडी ऑफेंडेड है और दोनों अब वो मिल गए हैं, तो अब हमारी लगनी तय है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट डे जा रहे हैं, तो अभी हमको पता चला कि हमारे ऊपर फाइन लग गया है। अगेन वी वर ओके गिविंग दैट फाइन, हमको लगा कि छोड़ यार छोड़, ये सब चीजें ऑलरेडी बहुत बसड़ हो चुकी है, हम ये फाइन दे देंगे। बट अब इसके बाद आते हैं हमारे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने हमको अच्छे से भड़काया कि तुम क्यों फाइन दोगे, तुमको फाइन नहीं देना चाहिए, तुम्हारी जगह अगर हम होते तो हम फाइन नहीं देते। और हम ऑब्वियसली भोले भाले स्टूपिड नॉनसेंस हम उनकी बातों में आ गए, हम अब रिबेलियस मोड में आ गए कि हम क्यों फाइन दें, हम तो फाइन नहीं देंगे, हमारी तो कोई गलती नहीं, जबकि गलती हमारी है, हमने वो नोटिस नहीं पढ़ा था। बट हमको ये भी है कि, और हमको एक नई बात पता चलती है दैट एक उसी क्लास में एक सर था, वो बोलता है कि आज हमारी क्लास से 3 लड़कियों को बॉयज कॉमन रूम में पकड़ा है
वो मतलब तीनों लड़कियां, ठीक है, एक लड़का था और उसके कंधे पर सर रख के ऐसे बैठी हुई थी वहां पर, एंड दे वर डूइंग दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। बट 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है, आर वी दैट स्टूपिड? एंड क्या सेंस है इस बात का? वहां पर कोई लड़का था भी नहीं, ठीक है, हमारे साथ एटलीस्ट वहां पर कोई लड़का, और जिनके साथ लड़के थे उनको कुछ बोला भी नहीं गया है। एक तो वहां पर कोई लड़का नहीं था, तो ये बात आती कहां से है? और ऊपर से अगर 3 लड़कियां हैं तो क्या तीनों ने उसके कंधे पर सर रख रखा था? एंड दैट वाज लाइक उस इस मोमेंट के बाद ना आई वाज जस्ट फेड अप ऑफ दिस कॉलेज कि हाउ लो कैन यू गो टू जस्ट डिफेम अ गर्ल, कि तुम जब से कुछ भी बोले जा रहे हो, जब से कुछ भी बनाए जा रहे हो, एंड फॉर व्हाट रीजंस आई डोंट नो। द रीजन वाज लाइक कि एक दिन मेरी फ्रेंड ने ऑफ शोल्डर टॉप पहना था, एंड उसके बाद से हमारी इमेज ऐसी है कि वो प्रिज्यूम कर रहे थे और उनके मन में ऑलरेडी बहुत मगज में कचरा भरा हुआ था हमको लेकर, जो उनको कभी ना कभी तो निकालना। अभी तक हम रिबेल कर रहे थे कि हम फाइन नहीं देंगे, एंड फाइन वाज व्हाट, लाइक 500 रुपए का फाइन था। अभी मैं उस सर के पास गई हूँ एंड लिटरली मैंने उसके ऐसे टेबल पर 500 रुपए फेंक के मारे हैं। सिर्फ 500 रुपए के लिए तुम लोगों की जुबान से इतना गंद निकल सकता है कि ठीक है, और जस्ट बिकॉज हम नहीं दे रहे थे तो तुम इतना गंदा बोल रहे हो। तो मैं उसके बाद जो मैंने उस सर की ऐसी की तैसी करी है ना, मैंने बोला गया था कि जब तक तुम क्लासेस नहीं ले सकते, जब तक तुम फाइन नहीं भर देते, एचओडी से नहीं मिल लेते, प्रिंसिपल से नहीं मिल लेते, बिकॉज ऑलरेडी क्लास टीचर ने हमारी बहुत सारी कंप्लेंट कर दी थी कि मुझसे इतनी बदतमीजी की, ये वो। तो अभी हमको एचओडी के पास जाना है। एंड मेरी जो दोनों फ्रेंड्स है उन्होंने मेरे इतने हाथ पैर जोड़े हैं कि भाई तू मत बोलियो, वी विल हैंडल दिस केस, क्योंकि तूने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया है और हमें तेरी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, इसलिए अब तू कुछ नहीं बोलेगी, अब हम हैंडल करेंगे। एंड आई वाज लाइक ओके, अगर तुम पे हैंडल होता है तो तुम हैंडल कर लो। फनीएस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज उन्होंने मुझसे बोला, उन्होंने मतलब हम तीनों फ्रेंड्स को देख के हमें से बोला, मुझसे कि तुम मुझे सबसे ज्यादा समझदार और सुलझी हुई लग रही हो, तुम बताओ पूरी स्टोरी क्या है। एंड आई वाज लाइक, मैं मतलब उनको लगा कि मैं कल्प्रिट नहीं हूँ और मैं बस फंस गई हूँ इनके साथ। एंड लाइक द रियल कल्प्रिट वाज मी ओनली, एंड बट आई वाज नॉट द कल्प्रिट, आई वाज द हीरो, आई वाज द हीरो ऑफ द स्टोरी। बट मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई। आई थिंक दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय माई बिहेवियर, बाय माई वट एवर माई कम्युनिकेशन स्किल्स और वट एवर। तो ही वॉज लाइक कि उनको लग गया था कि लाइक ये बंदी फालतू में इसने कुछ नहीं किया है, वहां पर भी कुछ हुआ है, एंड दे अंडरस्टूड द थिंग। एंड उन्होंने फिर सीधे सीधे वो डायरेक्टली बोल नहीं सकते थे अपने टीचर्स को, तो उन्होंने मुझे समझाया, बट दे रियली सपोर्टेड मी। एंड उन्होंने दे हेल्प मी, उन्होंने सारा जो मैंने मैस क्रिएट किया था उन्होंने उस चीज़ के लिए मुझे हेल्प किया। एंड हम इस सिचुएशन से बाहर निकले हैं। बट दैट वॉज रियली मतलब बहुत ज्यादा उस दिन इतना टॉक्सिक हो गया था कि मतलब अगर हम सांस भी ले रहे हैं ना तो भी हमने इस बात पे कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी कर दिया, इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया था वो दिन। मतलब उसके बाद ना मेरा उस कॉलेज से इतना मन उखड़ के गया था। मैंने सोचा था मैं इनको उखाड़ उखाड़ के जाऊंगी ना अपने कॉलेज से, बट फिर मैं ना थोड़ा दिल में रखती नहीं हूँ बातों को, ग्रजेस होल्ड करती नहीं हूँ। तो फिर तो फिर उसके बाद मैं ओके हो गई थी। एंड दैट टीचर जिसने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, दोनों टीचर, मेल और फीमेल दोनों टीचर जिन्होंने भी ये सब कुछ, उनकी जो मेरे से मतलब जो वो मुझसे डरने लगे ना, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई है मुझसे कुछ बोलने की। एंड आई वाज लाइक ठीक है बाहर में जाओ। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी तो कुछ नहीं है, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस लोग ना बैठे रहते हैं टू लाइक क्रिटिसाइज वुमेन। आई एम नॉट सेइंग विमेन, बट अगर किसी से मतलब दैट वाज रियली टॉक्सिक फॉर मी आई गेस, एंड दैट द होल कॉलेज वाज रियली टॉक्सिक। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई भी टॉक्सिक इंसिडेंट हुआ है अपने कॉलेज में, लेट मी नो इन द कमेंट।